Seated before putting them on. Keep hands and सो हो चुका है एवरीवन, मेरा नाम है प्रणय कपूर एंड मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी मेरा प्लान है कि मेरे एक फ्रेंड हैं वरुण, वो इंडिया से यहाँ वापस आ गए हैं एंड लास्ट इसी वीक मतलब आई थिंक वेंसडे या थर्सडे में वो क्वारंटीन से बाहर आए थे। तो दिस इज़ द सेकंड टाइम आई एम मीटिंग हिम। जो स्टार्टिंग में आपने देखा था कल रात को हम मुस्तफ़ा में मिले थे, वो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। खैर, तो अभी फिर से हमें घूमने जाने का प्लान है। वीकेंड आ गया है और भाई वीकेंड पे इतना मस्त फीलिंग होती है। वीकेंड क्या होता है वो यहाँ आके पता लगता है। इंडिया में फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता था, दोस्त बहुत सारे होते थे, तो थ्रू आउट द वीक बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, एंजॉय करते रहते हो। यहाँ वर्कलोड एट टाइम्स बढ़ जाते हैं तो आप चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं, तो वीकेंड गिव्स यू अ ब्रेक एंड वो आ गया है। सो वी आर गोइंग आउट नाउ एंड एक प्लान है। मैंने यहाँ पे एक डेयरी मिल्क आती है, डूरियन डेयरी मिल्क। ओ भाई, वो खा लोगे ना जहर है एकदम। तो वरुण को बता रखा है उनके लिए एक मैं वो वाली चॉकलेट ख़रीदूँगा एंड फिर उनसे ट्राई कराएंगे और फिर उनको जहाँ भी घूमने जा रहे हैं हम तो वहाँ लेके जाएंगे। लेट्स सी उनको टेस्ट कैसा लगता है। भाई बिल्कुल जहर चीज़ है, खा लोगे ना, बहुत ही गंदी चीज़ है। आई डोंट नो कैसे लोगों को पसंद आता है, बट हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट टेस्ट है। तो लेट्स सी वरुण का एक्सप्रेशन कैसा होता है। आपको अब वरुण के साथ मिलूँगा। डूरियन वाली मिली नहीं। So this is Varun Bansal with Pranay Kapoor, and today we are moving to Sentosa Boardwalk. Where is Pranay? यही हूँ थोड़ा। हाँ Yeah. तो अभी चलते हैं सेंटोसा बोर्डवॉक और फिर वहाँ से प्रोसीड करेंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। लेट्स गेट गोइंग। तो अभी हम लोग बोर्डवॉक पे आ गए हैं, जो कि जस्ट मॉल के बाहर ही है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 3 ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक रोपवे भी है, एक टैक्सी है। टैक्सी बहुत महंगा और पैसे वाला है तो क्यों जाओ उससे। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप टैक्सी लो यहाँ पे आके। सेकंड ऑप्शन इज़ बंद है ये, मोनोरेल। हाँ, सेकंड ऑप्शन इज़ मोनोरेल, जो कि सेंटोसा तक चलती है। वो भी बिल्कुल फ्री है। नहीं है। ये वाली ट्रेन फ्री है, अब फ्री कर दी। अभी फ्री है। हाँ, मैं अभी लास्ट वीक आया था, तो लास्ट वीक भी आया था और बंजी जंपिंग इनिशियली ऑन रेगुलर डेज हाँ, द टिकट इज ऑफ $4 or $5। वो सेंटोसा तक की। हाँ, मोनोरेल इट इज़ वन टाइम पेमेंट। हाँ उसके बाद आप योर रिटर्न इज फ्री। हाँ You can use it inside Sentosa to travel through all other stations. But first time if you board तो $4 या $5 की टिकट है। But I guess अभी I think due to COVID and you know due to those things की discounts यहाँ पे चल रहे हैं, तो शायद इन लोगों ने वो फ्री किया हुआ है possibly to bring in more people. But ये जो पैदल चलने वाला ऑप्शन है, I think this is the best. हाँ, this is the best. चीपेस्ट भी है। अगर आप 4-5 लोग आ रहे हो तो $5 के हिसाब से आप लगाओ, $30 में आपका सेंटोसा में ब्रेकफास्ट या छोटा सा लंच हो जाएगा सीधे सीधे। हाँ ठीक है, और प्लस बहुत सीनिक है। इफ़ यू कम वाया टैक्सी तो आप 100% मिस कर दोगे ये सीनिक व्यू। मोनोरेल से शायद आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप जो ये ट्रॉली को क्या कहेंगे? हाँ, रोप वे से आप थोड़ा सा देख सकते हो। बट आई थिंक बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज जस्ट आई थिंक प्रणय हमने शुरू किया हुआ, आई थिंक इट्स 15-20 मिनट।
हाँ 10 to 15 मिनट्स एट मैक्स। इसमें आप बहुत इजीली कवर कर लोगे इस वॉक को। हाँ। और बहुत सीनिक है। बोर्ड वॉक का मतलब बेसिकली इजीली शायद हम लोग इंडिया में उतना, क्या बोलूँ मैं, मतलब कि इंडिया में शायद हम उतना फेमिलियर नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बट बोर्ड वॉक का मतलब है कि बोर्ड ले डाउन है, जो रोड है वो पूरा का पूरा जो पाथवे है वो पूरा का पूरा लकड़ियों के बोर्ड से बना हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बोर्ड वॉक। तो बाहर ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। मतलब इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज़, US, UK, some other countries as well, so these boardwalk concepts are very common. So this is also common in Singapore. You will find lot of boardwalks here. तो अभी हम लोग एक बहुत आइकॉनिक जगह पे हैं। आप सिंगापुर जब आते हो तो यहाँ तो फ़ोटो खिंचवाना बनता है भाई, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ खिंचवा भी लिए हैं यहाँ पे फ़ोटोज़। अभी टिकट लेना है क्योंकि भीड़ तो दिख रही है बट कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन है। या फिर आपको, आप लोग जब सिंगापुर आते हो तो उससे पहले प्रणय कपूर यूट्यूबर जो है उसका पूरा चैनल चाट के आते हो, तभी आपको पता चलेगा कि सिंगापुर में क्या करना है। तो अदरवाइज आप आओगे और फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो अभी हम लोग को टिकट ख़रीदना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवा ली। मैं यूनिवर्सल स्टूडियो पहले आया हूँ, जब मैं लैंड हुआ था सिंगापुर में उसी दिन आ गया था। बट वरुण का फर्स्ट टाइम होगा ये जो हम जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसी राइड्स हैं, क्या है। एंड हैलोवीन जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें कैसे लोग ड्रेस्ड अप होके आते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कुछ थोड़ा सा खाना खाने आ गए क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसिव होता है। हम लोगों ने अभी टिकट जुगाड़ा है इंडियन जुगाड़ से। नहीं तो कुछ जुगाड़ नहीं है यार। यहाँ पे आप जब आते हो ना तो यू कैन ऑल्सो बाई टिकट्स फ्रॉम कैरोसेल। थोड़ा सा सस्ता भी होता है। एंड इन केस अगर आपको टिकट्स नहीं मिलते हैं कहीं मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे या, तो इधर एजेंट्स होते हैं एंड लीगल एजेंट होते हैं एज ऑफ व्हाट आई नो। तो आपको थोड़े से टिकट्स वो बल्क में ख़रीदते हैं तो आपको थोड़े सस्ते प्राइस में भी मिल जाते हैं। एंड अगर काउंटर पर टिकट अवेलेबल नहीं है तो एट टाइम्स वहाँ पे अवेलेबल भी होते हैं टिकट्स। अंदर जाने से पहले दो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हमने कुछ खाने का भी ले लिया। अभी मैं और वरुण बटर टोस्ट खा रहे हैं क्योंकि अंदर चीज़ें महंगी होती हैं। एंड सेकंड चीज़ है, अंदर वाटर रीफिल पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो इट्स गुड कि आप अपने साथ एक एम्प्टी वाटर बॉटल रख लो, तो आपको फालतू में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे मिनरल वाटर पर। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से इन्फ्लेटेड रहेंगे, विच इज़ प्रीटी सिमिलर टू इंडिया। लाइक आप इंडिया गेट जाते हो तो वहाँ आपको 10 वाली आइसक्रीम 20 में देता है वेंडर। तो बट यहाँ पे एक्चुअली होते ही बड़े हुए हैं। तो जैसे अब इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि इन्फ्लेटेड MRP रहती है टूरिस्ट स्पॉट्स पे, या मतलब टोल प्लाजा के पास जो मिडवे होते हैं इन सब जगहों पर। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपको इन्फ्लेटेड MRPs मिलेंगी उस प्रोडक्ट की जो आप नॉर्मली, जैसे कोक ले रहे हो तो नॉर्मली आपको वो 80 सेंट्स या $1 की मिल जाती है बाहर, तो यहाँ पे वही आपको $3.5 की मिलेगी। तो उस हिसाब से आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। आप घर से लेके आ सकते हो सामान, ड्रिंक्स घर से लेके आ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। और हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन फॉर बाइंग टिकट फ्रॉम कराउजल, जनरली पीपल आर क्वाइट रिलायबल, बट गोची हो सकती है वहाँ पर। रिव्यू देख लो उसके लिए, खरीदते हुए आप रिव्यू चेक कर सकते हो। और मतलब ऑलवेज कीप इन माइंड दैट 1% चांस कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाए पेमेंट के बाद। तो इस टाइम आप क्या करो कि उसके काफ़ी सारी रेटिंग होती है और लोगों ने कमेंट्स लिख रखा होता है, वो चेक कर लो। और अगर वो ठीक है, अराउंड 4 है या 4.5 है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट्स ओके, तो आप ले सकते हो। तो ऐसा बहुत फ्रॉड नहीं है, पर हाँ किसी के रिव्यू बहुत ख़राब है तो उससे मत लो। हम लोग अंदर आ गए हैं एंड बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। जो हमने कैराउजल से टिकट्स लिए थे, यहाँ 2 चेक्स होते हैं। एक आपका विजिट चेक होता है जो कि आपको रिजर्वेशन मिलता है कुछ डेट का, तो वो तो सक्सेसफुल हो गया था, बट टर्नस्टाइल्स पे टिकट स्कैन फेल हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये टिकट्स आपके यूज्ड हैं। देन वी कॉल्ड देम अगेन एंड देन दे सेंट अस
2 न्यू टिकट्स, तो 10-15 मिनट लगे उस पूरे प्रोसेस में, बट फाइनली वी आर इन। तो बेसिकली इट्स ऑल ओके, बट ये छोटे मोटे ग्लिचेस आपको आ सकते हैं व्हेन यू बाय टिकट्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मतलब आज तक काफ़ी बार मैंने यूज़ किया बट कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मतलब एकदम घबराना मत, अगर 2-4-5 लोग आ रहे हो और $250-300 का टिकट आपने खरीदा है कहीं से, और इस टाइप का कुछ हो जाए 2-3 या सारे टिकट के साथ, तो एकदम It's से okay. मतलब घबराना मत, जस्ट हैव योर कंपोजर इन प्लेस और उन लोगों से वापस बात करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली इन 99% ऑफ द सिनेरियो दे विल सेंड यू अदर टिकट्स एंड यू विल बी इन। अब हम लोग का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। इनिशियली अराउंड 3-4 बजे बारिश हो गई थी, तो मोटिवेशन गिर गया था कि वीआईपी पास भी ले लिया और एक भी राइड में बैठ नहीं पाएंगे, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक रहा। सारी राइड्स कर ली ऑलमोस्ट, रोलर कोस्टर जितने थे वो हमने कर लिया। एंड शोज़ बंद थे, जो इंडोर शोज़ होते हैं वो अभी कोविड की वजह से बंद चल रहे हैं, बट बेस्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सारी राइड कर ली, थक गए बस बहुत ज़्यादा। तो अगर आप आएँ तो हम, अगर राइड्स के बहुत शौकीन हो तो मैं अब भी ये कहूँगा कि वीआईपी ले लेना, बट बहुत ज़्यादा महंगा टिकट है, तो उस हिसाब से आप लोग देखो कि आपका कितना बजट है अगर आना चाहते हो तो। बट इन जनरल मैं कहूँगा यार, अगर आ रहे हो तो ले लो, क्योंकि आप एनीवेज $80 के करीब आप स्पेंड कर रहे होगे। अगर आपको राइड्स का उतना शौक़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर हाँ, अगर आप आ रहे हो यहाँ फॉर स्पेसिफिकली जो राइड्स हैं यहाँ पे 1-2 करने का मन है तो अलग चीज़ है, बट इफ़ यू वांट टू कवर एवरीथिंग इन वन डे तो आई वुड सजेस्ट कि वीआईपी पास ले लो, है ना आपको? हाँ राइट, इफ़ यू आर लाइक रियली इंटरेस्टेड इन द राइड तो आपको वीआईपी पास लेना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि राइड्स में 2 मेजर अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, एक साइलॉन और दूसरा गैलेक्टिका, ह्यूमन गैलेक्टिका। तो वो दो राइड्स इज समथिंग विच इफ़ यू हैव डन तो पूरा वीआईपी पास वसूल है। उसके अलावा कुछ पूरे पार्क में करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, इट्स वेरी एग्जॉस्टिव। तो दिल मजबूत होना चाहिए थोड़ा सा आपका उसको करने के लिए। अगर दिल कमज़ोर है तो मतलब फिर नहीं बैठा है। और हम लोग एक ही बार बैठे, उसके बाद थोड़ा मतलब मैं जबकि करता रहता हूँ चीज़ें, एंड तब भी मुझे थोड़ा सा खुद भी लगा कि नहीं अभी थोड़ा गैप ले लेना चाहिए। एंड आई गेस वरुण को भी सेम सा लग रहा था कि मुझे तो और ज़्यादा लगा इनफैक्ट। मतलब बेसिकली आई थिंक अगर आपको वो मतलब नॉर्मल सिनेरियो में अगर आपको वो एक से ज़्यादा बार करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पार्क में एंटर करते ही सबसे पहले वो राइड्स कर लो, एंड देन यू डू सम अदर लाइट राइड्स, और फिर एक बार जाने से पहले वो 2 राइड्स करो, बिकॉज आई थिंक यू विल नीड एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन बिटवीन वो 2 राइड्स करने के बाद दोबारा से वो 2 राइड्स करना है। इतना ईजी नहीं है, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा एंथू है तो कर सकता है, अदरवाइज मतलब इट्स नॉट ईजी। और ये तो 2 राइड्स हो ही गई रोलर कोस्टर का, बट 2 और राइड हैं जो कि मस्ट है, आ रहे हो तो करना है। एक मम्मी और दूसरा वो ट्रांसफार्मर ही है उसका नाम। तो भाई ये 4 राइड्स हैं, अगर आपने किया है तो मोर और लेस आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। एक वाटर वर्ल्ड भी है यहाँ पे, हमने वो नहीं किया, बंद चल रहा है अभी बंद है एक्चुअली कोविड की वजह से। यहाँ बहुत सारे अट्रैक्शंस बंद हैं अभी, बहुत सारे शो होते हैं वो सारे बंद हैं बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैंने वरुण को वीआईपी पास इस उससे भी सजेस्ट किया था कि कुछ शोज़ में जाएंगे। इवेंचुअली अच्छा हुआ थोड़े राइड वाइड हो गई, वरना हमारे घुस गए थे। शोज़ तो कोई भी नहीं था, और ये हमने आके रियलाइज़ किया था। और एक चीज़ और है जो मतलब हमने सीखी है आज, बिकॉज वी केम कम्प्लीटली अनप्लान्ड, तो हमें पहले बाहर टिकट्स भी नहीं मिले, देन वी अरेंज्ड आवर टिकट्स, देन वी वेंट फॉर अ राइड, वहाँ देखा बहुत भीड़ है, देन वी इंस्टेंटली प्लान टू बाय वीआईपी टिकट्स। तो उससे खाली ऑल्दो हमारा इतना दिन कोई बुरा नहीं गया, हमने ऑलमोस्ट जो हमें करना था वो कर लिया, बट फॉर यू गाइज यू शुड प्लान एंड सी द वेदर फोरकास्ट। अगर वेदर फोरकास्ट अच्छा है तभी वीआईपी लो, बिकॉज द राइड्स आर सो आई मीन ऑफ सच अ काइंड कि वो बंद हो जाती हैं बैड वेदर कंडीशंस में। लाइक हमारे साथ हुआ, हल्का फुल्का लाइटनिंग अलर्ट आया या हल्का फुल्का रेन अलर्ट आया,
तो मोस्ट ऑफ द राइड्स वर क्लोज्ड। तो अगर ऐसा चलता रहता देन लाइक वी वुड हैव बीन आउट विद जस्ट 1 or 2 राइड्स। और जो कि जिसके लिए आपको वीआईपी पास नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। आई थिंक ऑन अ गुड डे आप 3 राइड भी बहुत आराम से कर लोगे, बट आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे 3 राइड कर, नॉट बिकॉज ऑफ द राइड्स, वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है। एंड टू बी फ्रैंक इवनिंग में एक पॉइंट पे हम भी सोच रहे थे कि निकल जाए क्या, बारिश तो हो ही रही है, बट आयरनी स्ट्रक एंड वी वर लाइक तभी टेस्टिंग चालू हो गया उन 2 राइड्स पे जो मैंने आपको बताया। तो वो था। एंड अगर वो 2 राइड नहीं करते तो टू बी फ्रैंक वरुण बहुत गाली देते क्योंकि मैंने वो राइड्स तो ऑलरेडी कर रखी थी, बट वरुण यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन 2 राइड्स के बिना ना आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। Exactly. इतना पैसा VIP पास तो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। एंड इनफैक्ट मैं वरुण मेरे से बीच में पूछ भी रहे थे कि और राइड्स नहीं है क्या है, वैसे भी VIP राइड्स करने, वो 2 राइड्स करने के बाद ना अगर आपने $500 भी दिए होते तो यू विल नॉट कंप्लेन, उस पोजीशन में नहीं होते आप। हाँ, क्योंकि हमारी भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे और राइड्स नहीं है क्या, बट वो एक्चुअली आप वो जब 2 राइड कर लो ना, देन आपका एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है। एंड क्योंकि VIP इफ़ यू फील कि 1-2 बार और करनी है, यू कैन डू इट खटाखट। 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम रहता है, और हम नॉर्मल पास का हमारे सामने ही वेटिंग टाइम आई थिंक 20-30 मिनट से ओवर एन आवर हो गया। अभी लास्ट वाले का आई डोंट नो कितना था, तो 60-70 मिनट है। एंड ये रात हो रही है यार। मैंने जब मैं रेगुलर डे पे आया था, एंड उम्मीद है आप लोग कभी आओगे तो आप भी रेगुलर डे पे आओगे, तो मैंने 2-2 घंटे की वेटिंग टाइम देखा है ऑन ऑफ अ नॉर्मल क्यू। तो हम लोग क्योंकि यार यहीं पे हैं तो हम लोग उतना सोचना नहीं पड़ता, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू सिंगापुर, तो इसका थोड़ा सा बजट एलोकेशन देख लेना, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे हैं। बाकी ये है कि ये जो 4 राइड्स हमने बताए हैं आपको, ये अगर आपके लिए साथ इन्फेंट्स हैं तो उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। ये 2 तो साइलॉन और ह्यूमन गैलेक्टिका तो पॉसिबल ही नहीं है इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। बट किड्स के लिए भी बहुत अच्छे अट्रैक्शन हैं यहाँ, उनमें भी गए थे हम। उनके नाम याद नहीं आ रहे, उनके मतलब कार्टून नाम याद आ रहे हैं। एक मेडागास्कर जैसे, मेडागास्कर सिटी इज़ वेरी गुड। देन एक बच्चों वाला और है, हाँ, एक वो था, क्या बोलते हैं, आगे था ना वो स्पेगेटी समथिंग था, वो स्टार्टिंग में आपको राइट में मिल जाएगा। वो हम दोबारा से नाम देख के टैग कर देंगे बट वो जो चीज़ें हैं दैट आर वेरी गुड फॉर किड्स एज वेल। तो मतलब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंथु नहीं है, मतलब अगर उसको गैलेक्टिका ही पसंद आता है तो ऑब्वियसली बच्चे वैसे कर लेंगे, बच्चे क्योंकि छोटे में आप कर लेता है, फिर बच्चे कर लेंगे। बट हाँ, सो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आज का दिन सही निकला जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोपहर में हम दोनों बहुत वो हो गए थे कि कट गया और बट इवेंचुअली द डे टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। एंड फिर सी यू नेक्स्ट वीक फिर